बाली एक ऐसा शक्तिशाली योद्धा था जिसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। उसे यह वरदान प्राप्त था कि जब भी कोई उसके सामने लड़ेगा, उसकी आधी शक्ति बाली के अंदर समा जाएगी। बाली का अहंकार इतना बढ़ गया था कि वह खुद को अजेय मानने लगा। उसका घमंड आसमान छूने लगा क्योंकि उसे अपनी शक्ति का पूरा भरोसा था। लेकिन एक दिन बाली ने सुना कि हनुमान, जो एक साधारण वानर जैसे दिखते थे, अपनी शक्ति से सभी को हैरान कर देते थे। बाली ने सोचा, यह तो मेरे जैसे वानर की तरह दिखता है, क्या यह मेरी बराबरी कर सकता है? बाली का घमंड और बढ़ गया और उसने हनुमान को चुनौती दी, तुम्हें शक्ति है तो आओ, मुझसे लड़ो, मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि असली शक्ति क्या होती है। हनुमान का दिल बहुत शांत था, लेकिन भगवान ब्रह्मा ने हनुमान को चेतावनी दी, हे हनुमान, ध्यान रखना, जब तुम बाली से युद्ध करो तो अपनी आधी शक्ति घर पर छोड़कर जाना। बाली का वरदान है कि जब भी कोई उससे लड़ेगा, उसकी आधी शक्ति बाली के अंदर समा जाएगी। अगर तुम अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करोगे तो यह युद्ध बहुत कठिन हो जाएगा। हनुमान ने ब्रह्मा जी की बात मानी और अपनी आधी शक्ति घर पर छोड़ दी। फिर किष्किंधा की ओर बढ़े, जहाँ बाली अपनी पूरी ताकत से युद्ध के लिए तैयार था। जैसे ही हनुमान बाली के पास पहुंचे, बाली ने चिढ़ते हुए कहा, आ गए तुम, अब देखो मैं तुम्हें क्या करता हूँ। बाली ने तुरंत हमला किया, लेकिन हनुमान ने बिना किसी घमंड के युद्ध की शुरुआत की। हनुमान की आधी शक्ति तो घर पर थी, लेकिन फिर भी जो भी शक्ति बची थी वह बाली से लड़ने के लिए पूरी तरह से काफी थी। बाली ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन जैसे ही वह हनुमान से टकराया, हनुमान की बाकी बची हुई आधी शक्ति उसके अंदर समा गई। अब जो हुआ वह बाली के लिए पूरी तरह से अप्रत्याशित था। हनुमान की शक्ति इतनी विकराल थी कि बाली उसे संभाल नहीं पा रहा था। बाली को एक के बाद एक जबरदस्त झटका लग रहा था। उसकी शक्ति तेजी से घटने लगी, जबकि हनुमान की शक्ति और विकराल होती जा रही थी। बाली की हालत बिगड़ने लगी और उसे अब यह समझ में आने लगा कि वह इस लड़ाई में हनुमान से मुकाबला नहीं कर सकता। बाली अब बुरी तरह से थकने लगा था। उसका शरीर और उसकी ताकत दोनों ही कमजोर हो रहे थे, जबकि हनुमान की शक्ति लगातार बढ़ती जा रही थी। बाली समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसकी पूरी शक्ति घटने लगी, लेकिन हनुमान की शक्ति बढ़ती ही जा रही थी। बाली का शरीर पसीने से तरबतर हो गया और वह गुस्से में चिल्लाया, हे हनुमान, तुम में इतनी शक्ति है कि मैं उसे संभाल नहीं सकता। मुझे माफ करो, मैं तुम्हारे मुकाबले का नहीं हूँ। हनुमान ने बाली को शांत किया और कहा, बाली, तुम्हारी शक्ति का कोई दोष नहीं है, लेकिन घमंड और अहंकार से कोई भी लड़ाई नहीं जीती जा सकती। शक्ति का सही उपयोग तब होता है जब वह दूसरों के भले के लिए हो, न कि केवल अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए। तुम्हारी शक्ति जितनी महान है, उतनी ही विनम्रता से उसका उपयोग करना चाहिए। हनुमान की बातें सुनकर बाली को यह समझ में आ गया कि केवल अपनी शक्ति को बढ़ाना ही काफी नहीं होता, बल्कि उस शक्ति का सही दिशा में इस्तेमाल करना जरूरी होता है। उसने अपनी गलती को स्वीकार किया और हनुमान से माफी मांगते हुए कहा, हे हनुमान, मुझे माफ कर दो। अब मुझे यह समझ में आ गया कि शक्ति का सही उपयोग केवल सेवा और विनम्रता में होता है।